जिंदगी का एक राज है। इस जिंदगी में इंसान को कम पर राजी होना पड़ता है। इसके बाद कोई शख्स ज्यादा पा सकता है, लेकिन खुद को कम पर राजी करना इंतहाई मुश्किल काम है। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात को आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये 6 हिजरी की बात है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1400 साथियों के साथ उम्रा करने के लिए निकले। मक्का वालों ने आपको उम्रा करने से रोक दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा किए बगैर मदीना वापस आए। कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब मदीना वापस गए और इस शर्त पर आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि अगले साल खामोशी के साथ आके उम्रा कर सकते हैं। आप कम पर राजी हो गए थे। ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे। आपने ख्वाब में देखा कि आप और आपके असहाब मक्का में दाखिल हुए हैं। आपने वहां तवाफ किया, सही की, कुर्बानी की, सर मुंडवाया। आपने ये ख्वाब साहबे करम से बयान किया। वो बहुत खुश हुए। उन्होंने ये समझा कि अल्लाह ताला की तरफ से उम्रे की बशारत है। तकरीबन 1400 लोग इस सफर के लिए तैयार हो गए। आप उनके साथ मक्का के लिए रवाना हुए। यूं उम्रे का वो ख्वाब जो आपने देखा, उसकी तकमील के लिए बड़ा जोशो खरोश देखा गया। आप और आपके असहाब मक्का से तकरीबन 9 मील या 8 मील के फासले पर पहुंचे। ये हुदैबिया का मकाम था। कुरैश ने आगे बढ़कर आपको रोक दिया और कहा, हम आपको मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। इसके बाद दोनों ग्रोहों में बातचीत शुरू हुई। आखिर ये तय हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब मदीना वापस जाएंगे। हाँ, अगले साल खामोशी से आके वो उम्रा कर सकते हैं। इस वायदे के मुताबिक आपने ये फैसला कर लिया कि इस बरस उम्रा नहीं करेंगे और हुदैबिया से ही मदीना वापस चले जाएंगे। आपने ये भी फैसला किया कि कुर्बानी के जो जानवर साथ लेके आए हैं, अगरचे हम तवाफ और सही तो नहीं कर सके, लेकिन कुर्बानी और हलक कर सकते हैं। लिहाजा आपने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अपने असहाब से कहा कि आप अपने जानवरों को ज़िबा कर दो, सरमुंड वालो और एहराम खोल दो। ये था कम पर राजी होना। तमाम साहबा कराम को यकीन था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब की वजह से कि हम उम्रा करके वापस लौटेंगे। उन्हें ये यकीन था कि हम अल्लाह ताला के घर का तवाफ करेंगे, सफ़ा मरवा की सही करेंगे, फिर कुर्बानी और हलक करेंगे। फिर जब तवाफ और सही करना मुमकिन न रहा, सिर्फ कुर्बानी और हलक करना मुमकिन रह गया, तो मक्का में दाखिला, तवाफ और सही का इरादा छोड़ दिया और कुर्बानी और हलक पर राजी हो गए। यही दरअसल जिंदगी का राज है। दुनिया में अपने आप को कम पे राजी करना पड़ता है, इसके बाद ही कोई ज्यादा पा सकता है। जो पहले मरहले में कम पर राजी ना हो, ना वो कम पा सकता है ना ज्यादा। इसके बाद सिर्फ उसके हिस्से में झगड़ा आता है, और जो गैर जरूरी झगड़े करता रहे सिर्फ अपने आप को बर्बाद करता है। और जब कोई बर्बाद हो जाता है तो झगड़ा करने के भी काबिल नहीं रहता। फिर वो अपने दिल को ये कहकर तस्कीन देता, मैं तो बिल्कुल कामयाबी के करीब पहुंच गया था, मगर दुश्मनों ने नाकाम कर दिया, साजिशों ने मेरा कुछ नहीं छोड़ा। कम पर कौन राजी हो सकता है? वो जो अल्लाह ताला के साथ गहरा ताल्लुक रखता है। कम पर वही राजी हो सकता है जो अल्लाह ताला से इन टच रहता है, जो अल्लाह ताला को याद रखता है, जो अपना अखलाक, अपनी आदत अल्लाह ताला के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बनाता है। वो जो अल्लाह ताला की इबादत करता है, वो जो अपनी जिंदगी के मामलात अल्लाह ताला के हवाले करता है। कम पर राजी कर लीजिए, अल्लाह ताला से इन टच रहिए, अल्लाह ताला को याद करते रहें, उसकी यादों में जिंदगी गुजारिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे दे। आमीन सुम्मा आमीन।